कल वाला क्वेश्चन क्या था हमारा? ठीक है, तो कल वाले क्वेश्चन पर आते हैं। जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था, मैंने तुम्हें क्वेश्चन जो दिया था वो था हमारा कि क्लियर है ना, आवाज क्लियर है और दिख भी रहना सारा। चलो अब देखो, ध्यान से देखना। कल मैंने क्वेश्चन दिया था कि अगर मैं क्या करूंगा, 16.8 ग्राम MgCO3 था, ठीक है, उसको मैंने हीट किया था। अब मेरे से उसने पूछा कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 आएगा, ठीक है, मेरे से उसने पूछा कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 आएगा। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, कल मैंने थोड़ा सा हिंट तो दे दिया था रिएक्शन का, लेकिन कभी भी कोई रिएक्शन लिखनी हो, मैग्नीशियम कौन से ब्लॉक में आता है ये बता दो। मैग्नीशियम कौन से ब्लॉक में आता है भाई, बोलो। आवाज नहीं, बोला नहीं तुमने। मैग्नीशियम कौन से ब्लॉक में आता है, बोलो, सब बोलो। कौन से ब्लॉक का पार्ट है मैग्नीशियम? एस ब्लॉक का। भाई पी ब्लॉक ना बोल दो भाई, हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। तो अगर मैं एस ब्लॉक का है तो उसमें कौन से ब्लॉक उसका है, ग्रुप कौन सा है? ग्रुप 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 कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ? सेकंड। सेकंड। चलो, अगर वो सेकंड ग्रुप का है, सबको पता है, बहुत बढ़िया। अगर अब मैं बोलूं सेकंड ग्रुप का है, तो ध्यान रखना, अगर कभी भी एक एल्कली मेटल है, ध्यान से समझना, अगर कोई भी एल्कली मेटल है और उसका कार्बोनेट है, ठीक है, ये मेरा एल्कली मेटल हो गया और वो कार्बोनेट हो गया, ठीक है, एल्कली मेटल में भी +2 होता है, कार्बोनेट में -2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1, और वो भी 1 रहेगा। इतनी बात सबको क्लियर है? जैसे एग्जांपल MgCO3 हो गया, CaCO3 हो गया, ठीक है। अगर कभी भी एल्कली मेटल है, ठीक है, Am बोले तो एल्कली मेटल, उसको मैं जनरली ऐसे लिख देता हूँ, चलो ठीक है, ऐसे इससे बेटर मैं ऐसे लिख देता हूँ, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ MCO3, जहां पर वेयर M इज एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, एल्कली मेटल नहीं आना था, सॉरी, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अगर M एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो वो हमेशा मुझे उसके ऑक्साइड देगा और साथ में CO2 रिलीज करेगा। इतनी बात सबको क्लियर है? ये हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर बार बार यूज होती रहेगी, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इतनी बात सबको क्लियर है? बोलो हाँ या ना। सबको क्लियर है? ये फंडा सबको क्लियर है? बोलो क्लियर है, चलो बढ़िया। अब अगर मैं इसको आगे बोलूं, अगर मैं तुम्हें एक जनरल रिएक्शन दे दूं, वो जनरल रिएक्शन क्या है मेरी, मैंने मान लो तुम्हें एक जनरल रिएक्शन दे दी, वो रिएक्शन है मेरी CaCO3। अगर मैं उसको हीट करूंगा क्या मिलेगा मुझे, CaO + CO2, समझ गए? MgCO3 दे दिया तो क्या मिलेगा मुझे, MgCO3 को अगर मैं हीट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, MgO + CO2। सबको बात क्लियर है इतनी? मतलब अगर कोई भी एल्कलाइन अर्थ मेटल है, उसको अगर मैं हीट करता हूं तो मुझे CO2 मिलता है और उसकी ऑक्साइड मिल जाती है। इतना फंडा सबको क्लियर है? तो आगे से कभी भी अगर मैं बोलूंगा कि मैं हीट कर रहा हूं किसी कार्बोनेट को, इसको कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है, CO3 2- को हम बोलते हैं कार्बोनेट, ठीक है, छोटी छोटी बातें सारी पता होनी चाहिए। अगर मैं कभी भी बोल दूं कि कोई मेरा एल्कलाइन अर्थ मेटल है, उसका कार्बोनेट है, उसको हीट कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, तुम्हारा आंसर होगा उस मेटल की ऑक्साइड और साथ में CO2 रिलीज हो जाएगी, ठीक है। रिलीज करते तो मैं सैरो दिखा देता। इतना फंडा सबको क्लियर है? बोलो हाँ या ना। इतना फंडा सबको क्लियर है? ठीक है, आगे से कभी भी अगर मैं रिएक्शन दूंगा तो तुम अपने आप लिख लोगे, मुझे बतानी तो नहीं पड़ेगी क्या बनानी है रिएक्शन, ठीक है। चलो इतनी बात अगर समझ गए तो मैं वापस अपने क्वेश्चन पर आता हूँ। मेरा क्वेश्चन क्या था, 60 MgCO3 है मेरा, कितना है मेरा, 16.8 ग्राम, ठीक है, उसको मैंने हीट किया तो मुझे क्या मिलेगा, MgO + CO2 रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बहुत बढ़िया चीज क्या है, मैंने तुम्हें क्या बताया, केमिस्ट्री में कुछ भी करना हो, कुछ भी, तो सबसे पहले किसके पास जाके आज्ञा लेनी पड़ेगी, जल्दी बोलो। सबसे पहले किसके पास जाके आज्ञा लेनी पड़ेगी, बोलो बोलो। सबसे पहले मोल के पास। तो मैं मोल के पास जाऊंगा, भाई मुझे बता तेरी वैल्यू क्या है, वो कहेगा भाई मेरी वैल्यू है, अगर तू मुझे मोलर मास से डिवाइड कर देगा तो मुझे मोल्स मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर इसका मोलर मास बता दो क्या आया, इसका मोलर मास क्या आया बताओ, मोलर मास क्या है इसका, मोलर मास 84, बहुत बढ़िया। अगर इसका मोलर मास 84 है, ठीक है, साइड में जाकर करना है, बिल्कुल छुपके से कोने में जाके इसको सोल्व करना है, दिखाना नहीं है, ठीक है, ये भी ओरली कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए मेरे, 16.8 डिवाइड बाय 84 कितना बन जाएगा, यहाँ आ गया 0, ये बन गया मेरा 1 और ये 2, तो 2/10 कितना होगा, 0.2 मोल्स। इतनी बात आपको क्लियर है? बहुत बढ़िया।
अब इसको मैंने किया कोने में जाके, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में समझो। अब मैं यहाँ सीधा लिखूंगा 0.2 मोल्स। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, मेरे पास है ये 0.2 मोल्स, ठीक है। लिखना कैसे वो बता रहा हूँ, सारा पूरा ब्रह्मास्त्र, पूरा हर चीज बता रहा हूँ, ध्यान से समझना सब इधर। अपनी मर्जी से मत करना, फिर गलतियां हो जाती है। जो मैं बोल रहा हूँ वैसे करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। पॉइंट मुझे बताओ, इसका एक मोल मुझे कितने मोल CO2 दे रहा है, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस्ड है, देख लो रिएक्शन भी बैलेंस्ड है। इसका एक मोल मुझे एक मोल दे रहा है, मुझे स्टोइकियोमेट्री कह रही है कि अगर मुझे एक मोल MgCO3 होगा, मुझे एक मोल CO2 मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। तो अगर मेरे पास 0.2 मोल ये है, तो मुझे CO2 कितना मिलेगा, जल्दी बोल दो, स्टोइकियोमेट्री से ही बताना है। एक से एक, एक से एक, एक से एक, तो 0.2 से कितना, 0.2 से कितना, 0.2, बहुत बढ़िया, 0.2 मोल CO2 मिल गया मेरे से उसने। लेकिन मोल तो पूछा ही नहीं, मेरे से उसने पूछा वॉल्यूम। अब भाई मेरे को पता है, अगर मुझे मोल पता है तो मैं वॉल्यूम पे जा सकता हूँ। कैसे, तुम्हें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, वो तुम्हें पता है, एसटीपी कंडीशन गिवन है। अगर एसटीपी है तो एसटीपी में मैं उसको क्या ले लूंगा, 22.7 मोल्स या 22.4 ले लो, ठीक है। वो आंसर के हिसाब से तुम एडजस्ट कर लेना। मैं जो लेटेस्ट वाला है उसके हिसाब से चल रहा हूँ, तुम वो भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर बस क्या कर देना है, मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे वॉल्यूम मिल जाएगी। तो आंसर क्या बन जाएगा मेरा, 0.2 इंटू 22.7, ये हो जाएगा मेरा लीटर्स। तो दिस इज माई आंसर। है ना, वो डायरेक्टली मैंने नहीं किया, ठीक है, वो मैंने डायरेक्टली नहीं किया, मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है। तुमने अगर पहली 2-3 क्लास अटेंड की है, मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो मैंने गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम कर दिया, इन दोनों को मोलर वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो गिवन वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। ये वाली बात मैं सब करा चुका हूँ। अगर किसी का पहले लेक्चर मिस हो रखे हैं तो मेरे से पर्सनली पूछ लेना, मैं तुम्हें लेक्चर का लिंक भेज दूंगा, ठीक है। एक बच्चे ने बोला भी था, आज मैं भिजवा दूंगा, ठीक है, कपिल सर से लेके भिजवा दूंगा, या उनसे कह दूंगा कि वो भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि वो डालते हैं सारे लेक्चर्स, तो वहां से मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, आंसर बोलो, आंसर कितना बन जाएगा, 4.5254 लीटर्स। मैंने तुम्हें बता भी रखा है कि भाई मैथ्स में तुमसे कराया करूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस करवानी है मुझे तुम्हारी, ठीक है। 4.48 भी हो सकता है अगर मैं इसको 22.4 ले लूंगा, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, ज्यादा फर्क नहीं है। एग्जामिनेशन में वो 4 ऑप्शन देगा, अगर ये दे रखा है तो समझ जाना उसने 22.7 लिया। अगर उसने तुम्हारे वाला आंसर दे रखा है 4.48 तो समझ जाना उसने 22.4 लिया। जो नीट या मेंस में क्वेश्चन आएगा वो इसका आंसर ये देगा, जो बुक्स में होगा उसका आंसर ये हो सकता है। दोनों बातें मैं तुम्हें पहले क्लियर कर चुका हूँ, क्योंकि पुरानी बुक्स है तो वो पुराने हिसाब से चल रही है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। विपिन दोनों नहीं देगा, वो पागल नहीं है, वो दोनों कभी नहीं दे सकता, दोनों कभी मिलेंगे ही नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकता वो दोनों दे। अगला क्वेश्चन करें, आगे बढ़े क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखो। अब देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 obtained by heating 20 ग्राम CaCO3। अब ये क्वेश्चन सबसे हो जाना चाहिए। मैंने डिट्टो सेम क्वेश्चन दे दिया, लगभग सेम ही है, बस मैं थोड़ा सा डिफरेंस ला दिया, यहाँ मास पूछ लिया और CaCO3 दे दिया, मतलब कि डिट्टो मतलब सेम वैरायटी का क्वेश्चन है। तो इसको कर डालो, जिसने कर डाला समझ जाओ उसका कंसेप्ट क्लियर है। इसका आंसर दे दो फटाफट। तुम्हारे को टाइम दे देता हूं मैं पूरा 1 मिनट, ठीक है। 55 है बोर्ड पर, देखो उधर, तो 56 तक का टाइम है, 1 मिनट में हो जाना चाहिए। चलो 2 ले लो, 57। देखते हैं फिर 2 मिनट में कौन कौन दे पाता आंसर। आज मेरे नाम के रिवीजन देखते हैं कौन करवा रहा है, ठीक है, किसका नाम मुझे जल्दी याद होगा, देख लेते हैं। तनिष्का, बहुत बढ़िया बेटा। मैंने वैसे वो नहीं पूछा, मैंने मास पूछा भाई, मैंने वॉल्यूम नहीं पूछी। मास पूछा मैंने, वॉल्यूम नहीं पूछी। एक मजेदार बात बताता हूँ, इसको करने के भी 2 तरीके हैं।
एक बंदा टेढ़ा सोच सकता है, एक बंदा सीधा सोच सकता है। मुझे बताओ, क्या सबने CaCO3 को कन्वर्ट कर लिया मोल्स में? क्या सबने CaCO3 को मोल्स में कन्वर्ट किया? क्या सबने CaCO3 को मोल्स में कन्वर्ट किया? कर लिया, कर लिया, कर लिया, कर लिया, कर लिया, बहुत बढ़िया, पर नहीं करना था। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है, तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं घुमा के जाऊं ऐसे, या मैं बिल्कुल सीधा चला जाऊं। मुझे बताओ तुम कौन सा रास्ता प्रेफर करोगे, ए या बी? तुम कौन सा प्रेफर करोगे, ए या बी? सब ये करेंगे, बहुत क्यों करोगे भाई, छोटा पड़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है भाई, थकोगे कम। ठीक है भाई, अपना एनर्जी बचाओगे। तो यहाँ पर भी वही सीन तो है। यहाँ पर मेरे को उसने मास दिया है और मास के बारे में भी पूछा है, तो मैं यहाँ सीधा क्या कर सकता हूँ, मैंने तुम्हें मास के टर्म्स में भी चलना सिखा रखा है। ठीक है, हर तरीके से चलाना सिखाया था मैंने। अगर मैं ये लिख रहा हूं, उसने मुझे दे दिया 20 ग्राम। CaCO3 का मास कितना होता है? CaCO3 का मास कितना है? 100। बहुत बढ़िया। एक मोल, क्योंकि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री को देखूं तो एक मोल का मास 100 होता है, और वो मुझे एक मोल ही CO2 दे रहा है, मतलब 44 ग्राम दे रहा है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री ने मुझे बताया जब 100 ग्राम टूटेगा, वो मुझे 44 ग्राम CO2 देगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं 20 ग्राम लूं ये, तो कितना मिलेगा मुझे? बस 44 डिवाइड बाय 100 इंटू 20, क्या बन जाएगा? चमक गया सबको? अब बात आई, मैंने मोल्स में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि सर आप सोच रहे होगे, सर आपने तो बोला था हर बार मोल के पास जाओ। मोल के पास मैं तब जाता था, ध्यान से देखो, मेरे पास मोल पे जाने का रीजन क्या था, जब मुझे मास से या तो वॉल्यूम निकालना हो, या मुझे निकालना हो पार्टिकल्स निकालना हो, या नंबर निकालना हो, तो मैं मोल्स के पास जाता था। अब मुझे मास गिवन है और मास ही निकालना है, तो भाई मैं मोल्स के पास जा क्या करूंगा? भाई वो वापस मुझे फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि मास से मोल्स पे जाऊंगा तो मोल्स से वापस मास निकालने पे आना पड़ेगा। इस वजह से मैं नहीं किया, समझ रहे हो? अगर मैं मान लो इसके मोल्स निकाल लेता, एंड में मेरा आंसर मोल्स आ जाता, उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करके दोबारा मास निकालता, तो भाई मैं क्यों डबल काम करूं? जब मुझे मास से मास पे ही रहना है, तो मैं मास के टर्म्स में रिएक्शन चला लूंगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन में मेरे से उसने मास दिया था और वॉल्यूम पूछी थी, तो मुझे पता है मुझे मास गिवन है और मुझे वॉल्यूम पर जाना है, तो इस वजह से मैं मोल्स के पास पहले गया था। फंडा क्लियर हो गया कि भाई जब जब यूज ही नहीं है, जब फायदा ही नहीं मोल्स पे जाने का, मैं क्यों मोल्स पे जाऊंगा? अब क्लियर है? बोलो हाँ या ना। इतनी बात आपको क्लियर है? बोलो, बोलो। चलो एक क्वेश्चन लिखो, फिर एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो एक। क्वेश्चन है मेरा, लिख लिया ना सबने? अब देखते हैं कितने कर पाते हैं। कैलकुलेट कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड at 1 atm and 273 Kelvin on heating 24.5 ग्राम KClO3। 24.5 ग्राम KClO3। अब देखो, सबसे पहली बात है, आधे बच्चे कह रहे होंगे सर हमें तो इसकी रिएक्शन नहीं पता। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन नहीं पता तो बहुत बढ़िया, हमें चाहिए नहीं याद करना। क्यों नहीं चाहिए याद करना? क्योंकि भाई ये रिएक्शन हम तुम्हें गिवन होगी, समझ रहे हो? मतलब जो रिएक्शन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि गिवन होगी, वो गिवन होगी। पिछली रिएक्शन हो सकता ना दे, तो इसको मैं सिखा दी, तो ये रिएक्शन तुम्हें गिवन ही होगी। अगर गिवन है तो मैं इसी पेन से लिख देता हूँ, ताकि तुम्हें लगे ये गिवन है सारा। ठीक है, तो मैं KClO3 को अगर मैं हीट करता हूँ, तो मुझे क्या देगा? KCl और O2 देगा। अगर मैं तुम्हें रिएक्शन लिख दी, बस काम हो गया। मुझे बताओ, थोड़ा आइडिया देता हूँ, तुम्हें मजा आएगा वो चीज सोच के। अगर तुम्हें ये वाली बात याद है, इसको याद कर रहे हो, कल मैंने याद कराया था, तो मैं किस बात को इंडिकेट कर रहा हूं? अगर मैं ये बना रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हें क्या दिखाना चाह रहा हूं?
बहुत बढ़िया, इसलिए मैं ये सारी चीजें यूज करता हूँ ताकि तुम्हें मैं आंसर बताऊं भी ना और तुम समझ जाओ। अब देखो मैंने नहीं बोला तुम्हें बैलेंस करना है, तुम्हें इसको देख के समझ गए। इसलिए छोटी छोटी बातें ना हमारे लिए फायदेमंद होती है, हम इसको ज्यादा देर तक याद रख पाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने कल ऐसे, मैं बीच में ऐसे छोटी छोटी चीजें करता रहता हूँ ताकि तुम्हारा, ठीक है, समझने में आसानी रहे, थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना पहले और फिर आगे बढ़ना। बैलेंस करना आता है सबको? बैलेंस, छोटी मोटी रिएक्शन तो बैलेंस करनी आती होगी। क्या हो रहा है बैलेंस करके? बाकी सिखाऊंगा, टेंशन ना लो, इसको बैलेंसिंग में दिक्कत है वो भी कराऊंगा आगे। ठीक है, अभी इसके अंदर नहीं बात कर रहा अभी मैं। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, उसके बाद नॉन मेटल को करते हैं, उसके बाद वैसे देखे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करते हैं, लेकिन तुम अभी ऐसे बात कर लो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, जैसे तुम्हें इजी लगे वैसे कर लेना अभी के लिए। अब देखो अगर तुम ये ऑर्डर कर रहे हो, पहले मेटल देखो, मेटल पोटेशियम है, यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, एक एक है, ठीक है, यहाँ Cl है, वहां पे भी Cl है, दोनों एक एक है। अब ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, उधर 2 है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल कितने हो गए? 6। और अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूं, कितना हो गया? वापिस से 3 हो गया। तो ये मेरी बैलेंस रिएक्शन हो गई। चाहे तुम इसको ऐसे लिख लो, चाहे तुम अब इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, 2 से रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, 2KClO3 गिविंग 2KCl प्लस 3O2, जैसे मर्जी करो, तुम्हारा जैसे मन करे। ठीक है, अब मैंने रिएक्शन लिख दिया, आंसर दे दो। देखो अभी इसने मेरे से पूछ लिया वॉल्यूम, गिवन है मास, तो मैं पहले ही मोल्स निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एंड में वापस मोल्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मोल्स एक जरिया है जिससे मैं मोल्स, वॉल्यूम और मास को रिलेट करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसलिए यहाँ पर पहले ही मोल्स निकाल लूंगा। ठीक, तो अगर मैं पहले ही मोल्स निकालूंगा, मुझे बताओ सबसे पहले KClO3 का मोलर मास कितना है? KClO3 का मोलर मास कितना है? मोलर मास बता दीजिए KClO3 का। देखो मुझे गिवन मास कितना है? 24.5। मोलर मास निकालना है तो पोटेशियम 39, Cl 35.5, ठीक है, और O3 कितना हो जाएगा? 48। अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ये 5 एज इट इज रहा, ठीक है, ये कितना हो गया? ये हो गया 14, 14 और 8 22, ठीक है, 6 7 8 9 10 11, 122.5। इतनी बात आपको क्लियर है? 122.5। तो मुझे क्या कर देना है इसको, ठीक है, तो मोलर मास हो गया मेरा 122.5। गिवन मास क्या है मेरा? गिवन मास है मेरा इनडायरेक्टली 24.5। तो अगर मुझे मोल्स निकालने हैं तो क्या हो जाएगा? 24.5 डिवाइड बाय 122.5, कितना आ जाएगा बता दो एक बार, कितना बनेगा? पॉइंट कितना? 0.2 मोल्स। अगर 0.2 मोल्स निकल गया तो भाई अब छुपके से सबको रब कर दो। ठीक है, अभी लिखा रहने दे रहा हूं मैं, मेरा मतलब है अब तुम्हें इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये साइड में जाके करना था। ठीक है, ये हमें बस साइड में करना है, इतना बड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूँ, तुम्हें तो बस 1 सेकंड लगना है इसको लिखने में। ठीक है, तो तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी। मैं वापिस से अपने क्वेश्चन पर आ जाता हूँ, और वो मेरे क्वेश्चन का आंसर ये रहा तुम्हारे सामने। अब मुझे पता है कि अगर इसका 2 मोल होता है, वो मुझे 3 मोल O2 देता है। ठीक है, 2 मोल 3 मोल O2 दे रहा है। तो अब मुझे बताओ 2 मोल से अगर 3 मोल मिलती है तो 0.2 मोल से कितनी मिली होगी? जल्दी बोलो, 0.2 मोल से कितनी मिली होगी? देखो बिल्कुल वही तरीका रखना है। देखो 2 से 3, तो 1 से कितना? 3/2, तो 0.2 से कितना? 3/2 इंटू 0.2। समझ रहे हो कैसे किया? 2 से मिल रहा है मुझे 3, 1 से कितना मिलेगा? 3/2, तो 0.2 से कितना मिलेगा? 3/2 इंटू 0.2। उसको मैंने एक स्टेप में लिखना सीख लिया। ठीक है, तो आंसर कितना बन जाएगा मेरा? 0.3 मोल। अब मुझे मोल निकल गया, मुझे वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इनटू मोलर वॉल्यूम। और मुझे कंडीशंस क्या गिवन है? 1 atm और 273। 1 atm और 273 पे वॉल्यूम कितनी होती थी बताना? अब यहाँ पर मैंने एसटीपी नहीं बोला, ये पुरानी एसटीपी है, उस पे होती थी 22.4। याद करो, ये मेरी ओल्ड एसटीपी कंडीशन है, और ओल्ड एसटीपी में मेरी 22.4 होती थी, तो ज्यादा झंझट ही नहीं कि मैं 22.4 लूं या 22.7 लूं, उसने मुझे दे ही दिया।
ठीक है, तो मेरा यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके बता दो भाई, मैं आलसी हूँ तुम्हें पता है, तुम्हें बताना क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, बोलो। 6.72, बहुत बढ़िया, लाजवाब। 6.72 लीटर इज माई आंसर। सबको चमक गया, सबको चमक गया। देखो मुझे कुछ भी नहीं करना होता, मुझे कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। पहले स्टोक्योमेट्री को रीड करो कि ये जो स्टोक्योमेट्री मुझे क्या बता रही है कि मुझे 2 मोल से 3 मोल मिलता है, और मैंने निकाल लिया, मेरे पास है कितना, 0.2 मोल। ठीक है, तो 0.2 मोल के लिए यूनिटरी मेथड निकाल के वो निकाल लिया। मोल्स, मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मुझे पता है मोल्स का रिलेशन क्या होता है, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम है मेरी यहाँ 22.4। तो मैं अगर इसको एन से मल्टीप्लाई कर दूं मेरी वॉल्यूम आ जाएगी। देखो मैंने यहाँ पर बड़ा तरीका भी बता दिया, छोटा भी बता दिया, ये भी बता दिया। ठीक है, आगे जाके तुम्हें ये चीजें माइंड में करनी है, सारा लिखेंगे तो फायदा नहीं है। हाँ पुष्पेंद्र, पहले मुझे एक बार बता दो, आज किसकी पहली क्लास तो नहीं है? ठीक है, अगर पहली क्लास है तो थोड़ी दिक्कत आएगी, तो भाई पहले बता दो किसी की पहली क्लास है आज, ताकि मैं पहले एक तरह से चौकन्ना हो जाऊं। किसकी पहली है? अक्षिता आपकी पहली क्लास है, न्यू एडमिशन हो? आज कुछ समझ आ रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी तुम्हें मेरे को पहले बैकअप भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद तो ये सारा चमकेगा। ठीक है, सारे बहुत तगड़े आंसर दे रहे हैं क्योंकि वो समझ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आ रहा है ना समझ, नहीं आ रहा तो मेरे से बात कर लेना क्लास के बाद, मैं गाइड कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मेरी एक बात सुन लो, जो बच्चों के माइंड में गंदगी भरी होती है, वो गंदगी क्या है पहले सुन लो। उनको क्या लगता है, मैंने यहाँ पर, ध्यान से सुनो, उनकी गलती क्या होती है, मैं बता देता हूँ कि वो क्या गलती करते हैं ताकि तुम्हारा ध्यान रहे। ठीक है, रेड कलर से देख रहा हूँ, ठीक है, खूनी लाल रंग, ताकि तुम्हारा ध्यान रहे, डेंजर जोन। कई बच्चों को लगता है मेरा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास, सबको पता है। ठीक है, गिवन मास क्या है मेरा यहाँ, 24.5। मोलर मास कईयों को लगता है कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसलिए मैं 122.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं। उन्हें क्यों लगता है, उनको लगता है यहाँ 2 मोल्स आ गए इसलिए। मुझे बताओ मोलर मास का मतलब क्या होता था, एक मोल मास का, एक मोल का मास। अब मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पर डिवाइड बाय 2, मैं इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या वो 1 मोल का मास रहेगा? तो हमें जब मोल्स निकालने हैं, हमें इसकी तरफ देखना भी नहीं है यहाँ पर क्या है, ये तुम्हें बस एक बहकावा होता है, ये मुझे रिएक्शन की स्कीम बता रहा होता है बस, कि मेरी रिएक्शन इतने से रिएक्ट करके इतना बनाएगी। तो वहां पर कोई इसको 2 से मल्टीप्लाई ना कर देना, क्योंकि कभी भी हमें मोल्स निकालने हैं, उसके फॉर्मूले में मोलर मास होता है, और मोलर मास 1 मोल का मास होता है। तो वहां पर चाहे यहाँ 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, कुछ भी हो, मुझे यहाँ पर हमेशा मोलर मास से लिखना है, जो 1 मोल का मास होता है। इतनी बात है वो क्लियर है? कई बच्चों ने यहाँ पर डिवाइड कर दिया मोलर मास को 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये गलती मत नहीं करना, ठीक है, क्लियर है बोलो। अगली बात, अगर तुम इसको मास में चला रहे हो, मास में, समझ रहे हो, मास में, तो हमें मास से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना पड़ेगा कि 2 × 122.5 इतने बनाते हैं, क्योंकि वो मुझे मास भी मोल्स की टर्म्स में बता रहे हैं। ठीक है, वो आगे करा दूंगा, बस इतनी बात ध्यान रखना, कभी भी मोल्स निकालने इस नंबर से डिवाइड ना कर देना उसको साथ में। ठीक है, ज्यादा अपना, ठीक है, स्मार्ट वर्क के चक्कर में गलती कर जाओगे, क्योंकि ये मेरा 1 मोल का मास होता है, यहाँ पर इस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, इतनी बात आगे कर दूं? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट, कैलकुलेट मास ऑफ CO2, कैलकुलेट मास ऑफ CO2 obtained, obtained by complete combustion, obtained by complete combustion of, by complete combustion of 570 ग्राम ऑक्टेन, 570 ग्राम ऑक्टेन। पहले मुझे बताओ ऑक्टेन का फॉर्मूला किस किस को आता है, ऑक्टेन का फॉर्मूला किस किस को आता है?
बहुत बढ़िया। ऑर्गेनिक में सबको पता ही होगा, तुमने 9 10 में इतना तो पढ़ी रखा होता है या नहीं पढ़े, बता देना भाई। ऑक्टेन होता है हमारा, देखो ये ऑक्टेन मेरा एक एल्केन है, ठीक है। मैं साथ में सारी बातें भी बताता जा रहा हूँ जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ठीक है। एक एल्केन होता है ये, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है मेरा, ठीक है, सी क्या होता है, NH2N+2, ठीक है। अब यहाँ ऑक्टेन का मतलब है ओक्टा, ओक्टा बोले तो 8, तो मतलब इसमें कार्बन कितने होंगे, 8। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो C8, यहाँ पर अगर 8 वैल्यू पुट करूंगा कितना बन जाएगा, 16 + 2 18। तो मेरा ऑक्टेन क्या होता है, C8H18, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बता दिया, और मुझे बताओ कंबशन का मतलब क्या होता है, कि मैं उसको ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न कर रहा हूँ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जला डालूंगा, राख बना दूंगा, राख, ठीक है। तो मेरे को उसको क्या करना है, बर्न करना है। तो अगर मैं बर्न करता हूँ, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी कोई हाइड्रोकार्बन हो, अगर हाइड्रोकार्बन मतलब जिसके अंदर कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, ठीक है। मैं सारी छोटी छोटी बातें यहीं पे क्लियर करते हुए जा रहा हूँ, चाहे तुम्हें आती है चाहे नहीं आती, ठीक है। जिसको नहीं आती उसके लिए फिर दिक्कत हो जाती है आगे, ठीक है। कभी भी अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसको अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता हूं, तो ध्यान रखना वो मुझे हमेशा हमेशा CO2 देगा और H2O देगा। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात भाई अब तुम समझ ही गए होगे, तो अब तो तुम स्मार्ट हो चुके हो। अगर मैं ये बना रहा तो अपनी बात आगे समझ जाओ। बहुत बढ़िया, 2 बच्चों का आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया यार, तुम लाजवाब बच्चे हो। बैलेंसिंग ध्यान से करो बेटा, बैलेंसिंग। कल बहुत बढ़िया तुम बच्चों ने नोट्स भेजे थे, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ग्रुप में मैं किसके डालूं, क्लास ओवर होते सबके आगे थे, ठीक है। तो ऐसे ही ठीक है, मैं डेली जो मतलब जिसके भी रैंडमली जिसके भी ज्यादा अच्छे लगे मैं उस पर डाल दूंगा, ठीक है। तो बढ़िया नोट्स बनाओ अच्छे वाले, ठीक। अच्छा मतलब बस राइटिंग नहीं होता, ठीक है। तो राइटिंग तो भाई एक वो हो जाता है बस, तो भाई क्या करे, राइटिंग मेरी बेकार है, तो अब ये थोड़ी है कि भाई चेंज हो सकती है राइटिंग। बस उसको नीट एंड क्लीन कोशिश करो, और उसमें सारा डाटा लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ। यार मुझे अभी तक आंसर सही मिला नहीं, मुझे जहां तक लग रहा है। मुझे बता दो इसका मोलर मास कितना होगा, मोलर मास, मोलर मास कितना है। बहुत बढ़िया। देखो अब ध्यान से देखो, अगर बेटा सारा सब कुछ लिख रहे हो ना साथ साथ, ठीक है। तेज तो नहीं लग रहा, तेज लग रहा है तो बता देना, किसी को तेज तो नहीं लग रहा, ठीक है। तेज लगे तो बता देना, ठीक है। तुम मेरे सामने नहीं बैठे ना कि मैं तुम्हें जज कर पाऊँ, कोशिश तो यही रहती है, कई बार फ्लो फ्लो में जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो रोक देना मुझे लगे तो। करूंगा बैलेंस यार ध्रुव, टेंशन के ले रहे हैं, मैं बैठा हूँ ना, बैलेंस करके ही तेरे, अभी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो मैंने दिया हो ना सोल्व कराया हो, तुमसे इसलिए कराता हूँ पहले ताकि तुम्हारा डेवलपमेंट हो माइंड का, ठीक है। ताकि तुम एक तरह से, ठीक है, बड़े वो हो, ठीक है। एक बच्चे का आंसर सही आया अभी तक, बस वंश का, बाकी सबके आंसर आए हैं लेकिन गलत आए। देखो बैलेंसिंग करवा देता हूँ। मैंने पहले तुम्हें क्या बताया था, सबसे पहले करते हैं मेटल को, क्या इसमें कोई मेटल है इस रिएक्शन में, क्या इस रिएक्शन में मेटल है, बोलो हाँ या ना। पहले अब मेरी बात सुनो, आंसर निकाल लिया बहुत बढ़िया, अब मेरी बात सुनो, क्या इस रिएक्शन कोई मेटल है, नहीं है। नॉन मेटल है, नॉन मेटल तो है, कार्बन नॉन मेटल होता है सबको पता है, ठीक है। मतलब मुझे कार्बन को बैलेंस करना है, आइए कार्बन को बैलेंस करते हैं। यहाँ कार्बन कितने 8, ठीक है, यहाँ कार्बन कितने 8, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा 8, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करो, आसान रहेगा, ठीक है। रूल्स में तो पहले ऑक्सीजन आता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बेटर रहता है, कभी भी कोई हाइड्रोकार्बन हो उसकी बैलेंसिंग में पहले हाइड्रोजन कर दिया करो, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 जगह हो जाता है तो दिक्कत दे देते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 18 है तो वहां कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अब क्या बचा, ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 8 × 2 = 16, ठीक है। और 9, 16 और 9 कितना होता है, 25, ठीक है। अगर 25 होता है तो मैं यहाँ 25 लिख देता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने 25 लिख दिया ये तो 50 हो गई, तो मैं इसको डिवाइड बाय 2 भी कर दूंगा ताकि ये मेरे वापिस से 25 हो जाए। सबको क्लियर है बैलेंसिंग, सबको बैलेंसिंग क्लियर है, सबको बैलेंसिंग क्लियर है, बोलो कैसे मैंने बैलेंस किया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पर आ जाओ, मुझे उसने दिया है कितना, 570 ग्राम ऑक्टेन,
ये होगा गिवन मास। मोलर मास कितना है? 114। ठीक है, तो ये कितने पे जाएगा? 5 पर। तो मेरे पास 5 मोल्स आ गए। अब रिएक्शन पर आ जाओ। जब इसका 1 मोल होता है वो मुझे 8 मोल्स देता है। इसका 1 मोल से मुझे 8 मोल मिलते हैं, तो इसके 5 मोल्स से कितने मिलेंगे? बोलो फटाफट। 1 से 8 तो 5 से, बोलो फटाफट। 40। बहुत बढ़िया, 40 मोल्स। मैंने पूछा क्या? उसका मास। तो मेरे पास मोल्स अगर आ गए और उसको मैंने क्या कन्वर्ट करना है? मास में। तो क्या करते हैं हम? जल्दी बोलो। मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास को अगर मैं मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगा मुझे गिवन मास मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 44 से। तो आंसर कितना बन जाएगा? 1760 ग्राम CO2। बस एक या दो बच्चों का सही आया था, पता नहीं कहाँ गलती कर रहे थे तुम। मुझे बताओ गलती कहाँ हो रही थी तुम्हारी? गलती कौन से क्वेश्चन में कर रहे थे? बैलेंसिंग में। अब समझ गए कैसे? शाइना, बैलेंसिंग कैसे करनी है ध्यान से समझो। दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, बैलेंसिंग करनी कैसे है? जैसे मेरा था C8H18, साथ में था O2 और साथ में था CO2 बना और साथ में H2। ध्यान रखना। चलो मैं आगे बताऊंगा वो वाली बात, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक, कि अगर मुझे बैलेंसिंग करनी है तो रूल्स होते हैं। सबसे पहले करो मेटल्स को, फिर नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को करना होता है। ठीक है, सीक्वेंस होती है इसकी भी, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा। अभी पहले बस ये वाला ऑर्डर समझो। क्या क्या कह रहे हो? हाँ विदाउट, हाँ भाई कर सकते हो, कर सकते हो। अरे भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ना मोल्स में ज्यादा कंफर्टेबल रहता है तो मैंने इसलिए मोल्स में कर लिया। तुम डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट भी करके दिखा देता हूँ अभी। डायरेक्ट भी करता हूँ। ठीक है, बैलेंसिंग वाला पहले देख लो। अब मुझे पता है कि कार्बन यहाँ है 8, तो यहाँ पर भी 8 करना है तो यहाँ 8 कर दिया। एक एक स्टेप बता दो। कार्बन बैलेंस हो गया, बोलो हाँ या ना। कार्बन बैलेंस्ड है, बोलो। उसके बाद देखो हाइड्रोजन यहाँ है 18 और वहां पर है 2, तो मैं अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं ये भी 18 हो जाएगा। अब बचा ऑक्सीजन। यहाँ पर कितना है? 2। यहाँ पर कितना है? 8 2 जा 16। ठीक है, यहाँ पर 16 ऑक्सीजन और ये 9 इंटू 1, 9 ऑक्सीजन, टोटल हो गया ये 25। यहाँ पर भी 25 करने हैं मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन ये 50 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ 2 भी है, और उसके बाद मैं 2 से वापस डिवाइड भी कर दूंगा। सुनो बेटा, मेरे ध्यान से बात सुनो। मैं यहाँ पर मास से भी कर सकता हूँ, मास से करके दिखा देता हूँ। मास से भी करके दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये मैंने मोल्स में चलाया, मास में भी करता हूँ। पहले बताओ किसी ने नोट कर लिया सबने? बेटा एक मोल मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। CO2 का मोलर मास 44 होता है, सबको पता नहीं है क्या? CO2 निकलवा रखा है मैंने। 12 प्लस 32 कितना हो गया? 44। भूल जाते हो बेटा तुम, पढ़ नहीं रहे इसका मतलब तुम घर पे। ठीक है, CO2 के मोल्स आए हैं तो CO2 के अगर मुझे मास निकालना है तो उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं। अब मैं इसको एक बार मास के टर्म्स में भी चला देता हूँ। पहले बता दो, इतना नोट कर लिया सबने ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, इसी को मैं मास के टर्म्स में भी करके दे देता हूँ एक बार ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, इसी को मैं मास के टर्म्स में चला देता हूँ। मेरी रिएक्शन है C8H18 प्लस CO2 प्लस H2O या प्लस गिविंग CO2 प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा? 25/2। यहाँ पर कितना आ गया था मेरा? 8। और यहाँ पर कितना आ गया था मेरा? 9। यही आया था ना? ठीक है, अब देखो मैं मास की टर्म्स में चला देता हूँ। मुझे बताओ, मुस्कान एक मिनट रुको, पहले इसको समझ लो। मैं मास की टर्म्स में इसको क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ मास ही गिवन था तो मास से भी कर सकते हो। इसके एक मोल का मास कितना आया मेरा? 176। क्योंकि यहाँ 1 ही था तो मतलब 176 ग्राम ही है यहाँ पर मेरे पास। 8 मोल CO2 है तो मतलब मुझे क्या कर देना है? 8 इंटू 44 ग्राम मेरा CO2 बन रहा है। इतनी बात क्लियर है? ये मैंने स्टोक्योमेट्री से देख लिया। जब 176 ग्राम रिएक्ट करेंगे O2 के साथ तो मुझे 8 इंटू 44 ग्राम CO2 देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है?
अब मुझे क्या करना है, अगर ये 1 ग्राम होता, ठीक है, तो कितने देते, 8 इंटू 44 बाय 176। अब ये कितना है, 570 ग्राम, तो वो कितना दे रहे हैं मुझे, 8 इंटू 44 बाय 176 इंटू 570। ठीक है, ये कितने पे जाएगा, ये 176 आया था ना, एक बार पीछे देख लेता हूँ, कितना था इसका मास, 114, सॉरी 114। ठीक है, ये मेरा 114 आया था, सॉरी सॉरी, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ गलती लग रही है, 114। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा मेरा 114, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा मेरा 114। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 इंटू 44, तो ये किस पे चला जाएगा 114, और यही चला गया 5 पे, तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा मेरा क्या आ जाएगा 1760 ग्राम। देखो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, तुम कैसे भी करो, ठीक है, आंसर वही रहेगा जो पहले था। क्लियर है, अब बता दो, मैंने दोनों टर्म्स में चला दिया, अब तुम्हें और क्लियरिटी होगी होगी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, तुम कैसे भी चलाओ एक ही बात है, बताओ क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन लिखो, दो क्वेश्चन नए नए अच्छे अच्छे से बचे हैं, ठीक है, बैक स्लाइड किसी ने बोला था वो देख लो। ठीक है, अब दो बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें मैं तुम्हारी बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी हेल्प का मतलब है अगर तुमने कर लिया तो बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है, नहीं किया तो भाई करनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं कितने कर पाते हैं। तीशा कुछ भी नहीं करना, हमें रिएक्शन को चलाना है, बस चलाते कैसे है, मैंने यहाँ पर यही किया है कि जब 114 ग्राम ये है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ 1 था, तो 1 का मोलर मास होता है इतना, ठीक है, और वो मुझे 8 मोल्स दे रहा है, 8 मोल्स मतलब 8 को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, कभी भी मुझे गिवन मास निकालना होता है तो मैं मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो वही कर रहा हूं मैं, इसका 1 मोल उसका 8 मोल देता है, इसका 1 मोल का मास कितना होता है, अभी हमने निकाला था 114 ग्राम, 1 मोल का मास मतलब मोलर मास ही तो हो गया, और इसके 8 मोल का मास कितना होगा, 8 को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं बोलूं एक पेन का मास है 10 ग्राम, तो 10 पेन का कितना होगा, जल्दी बोलो, एक पेन का मास 10 ग्राम है, तो 10 पेन का कितना होगा 100 ग्राम, यही तो किया है। एक का मास 44 है, तो 8 का कितना होगा 8 इंटू 44। ठीक है, तो अब दो क्वेश्चन बचे हैं, मैं बोर्ड पर दोनों लिख देता हूँ, अपनी स्पीड से दोनों कर लेना। ठीक है, दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला ये रहा, हाउ मैनी, इसके बाद जो टॉपिक कराना है वो घमासान टॉपिक है, मतलब ऐसा टॉपिक है जो पूरी तुम्हारी केमिस्ट्री ला देगा, लिमिटिंग रिएजेंट, वो तुम्हारी एक तरह अभी तुम्हें समझ आएगा भाई ये हो क्या रहा है एक्चुअली, हमने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है, फटाफट ये दो क्वेश्चंस कर डालो, उसके बाद वो कंसेप्ट करते हैं, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, मजेदार, मजा आ जाएगा वो करके। क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 टू बी हीटेड टू बी हीटेड टू प्रोड्यूस 5.6 लीटर O2 एट SGP। पहला क्वेश्चन है ये रहा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, दूसरा क्वेश्चन, इसको बड़ा नोट करो, इसको नोट करो, फिर मैं ये बदल दूंगा पेज स्लाइड, इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर सोल्व करने बैठो, इतने में मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दूंगा। अब तुम्हें रिएक्शन तो बताया ना, अब भाई मुझे बता दो, KClO3 की रिएक्शन तो नहीं बतानी है मुझे, अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन दिया था, मैं बार बार इन्हीं पर दे रहा हूँ क्योंकि पेपर में भी इन्हीं पर आता है, ये बहुत कॉमन रिएक्शन है। ठीक है, तो मैं इन्हीं के अराउंड घुमाता रहूंगा ताकि तुम्हें रिएक्शन याद हो जाए। नोट कर लिया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया मयूर, लाजवाब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया। मनन, मैंने मोल्स पूछा है, मास नहीं पूछा, इसलिए पहले समझा करो मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, आंसर क्या पता सही हो, लेकिन मोल्स पूछे हैं मैंने, तो मोल्स में आंसर दो मुझे। जिसने क्वेश्चन नोट कर लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सबसे बढ़िया अभी तक जो मैंने स्टोइकोमेट्री कराया है वो तुम्हारे सामने आ रहा है, सबसे बढ़िया वो क्वेश्चन है,
कहाँ भाग गया, इतना मजेदार क्वेश्चन था वो। ठीक है, वो क्वेश्चन है, चलो मैं बोल देता हूँ। तुम्हारे सामने दोनों क्वेश्चन लिख दिए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर तो मिल गए मुझे। अब देखना है कि सही कितने के हैं। हो गया, एक भी क्वेश्चन हुआ किसी का? पहला क्वेश्चन किस किसने कर लिया? पहला क्वेश्चन कौन कौन कर बैठे? बहुत बढ़िया, सब लाजवाब हो भाई। जो नए बच्चे हैं, ठीक है, एक दो बच्चों ने शायद पहली या दूसरी क्लास, ठीक है, वो एक बार मेरे से, ठीक है, वो कल बच्चे ने शायद मैसेज भी किया था। कल मेरे पे किसका फोन आया था, मतलब जिसको मैंने लेक्चर भेजूंगा बोला था? कल मेरे पे किसका फोन आया था? और रात को मैसेज भी किया था उस बच्चे ने। मैं रात को इसलिए नहीं भेज पाया क्योंकि वो लेक्चर कपिल सर से लेके भेजूंगा ना, मेरे पास है नहीं वो। हाँ जितेश। जितेश, आज कल मिल जाएंगे, ठीक है, अभी मैं सर से बात कर लेता हूँ कि कहाँ पर है वो लेक्चर्स, क्योंकि वो अपलोड करते हैं ना। मैं वैसे नंबर भी दे दूंगा उनका। बहुत बढ़िया हिमांक, रौनक, भाई साहब, कुछ बच्चे तो आज पहली बार न, ठीक है, मयूर, सबको भेजूंगा। अरे मेरा मतलब ग्रुप में ही डालूंगा, टेंशन ना लो। बहुत बढ़िया पुष्पेंद्र, मतलब कि वो क्वेश्चन भी तुम कर रहे हो जो मुझे उम्मीद नहीं है। मतलब लाजवाब हो यार, अगर इससे लग रहा है तुम बहुत पढ़ रहे हो, अच्छा खासा पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया यार। ऐसे पढ़ते रहे तो भाई तुम्हारे आईआईटी या मेडिकल अच्छे कॉलेज दूर नहीं है तुमसे। बस ये मेंटेन रखना, कभी भी डिमोटिवेट होते हो, अपने घर वालों से बात करो या अपने टीचर से बात करो, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं होना, जैसे लगे कि भाई मेरी अंदर से मन नहीं कर रहा, तुम्हारी गलती नहीं होगी, कई बार अंदर से मन करना बंद कर देगा पढ़ने का, ठीक है। तो कभी भी अपने पेरेंट्स से बात करो, ठीक है, सबसे अच्छे दोस्त वही होते हैं। अगर कोई उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होता, ठीक है, कई होते हैं कि भाई बात नहीं कर पाते, तो अपने टीचर से बात कर लो, किसी भी टीचर से जिसके साथ तुम फ्रैंक हो, ठीक है, आराम से क्लियर करो, कुछ वो नहीं है। जिसको समझ ही ना आए भाई किससे बात करो, वो मेरे से कर लेना, ठीक है। मैं, तुम्हें पता है भाई मैं फ्रैंक ही हूँ तुम सबके साथ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बाकी किसी के साथ हो तो भाई उनसे, जितेंद्र सर से कर सकते हो, किसी के साथ भी, नवनीत सर, जिसके साथ तुम कंफर्टेबल हो जाकर उनसे डिस्कस कर लेना, कभी भी अगर कोई दिक्कत होती है। कर लिए दोनों क्वेश्चन, बोलो। दोनों क्वेश्चन कर लिए, बोलो। तो करें, दोनों क्वेश्चन हो गए तो बढ़ते हैं, चलो, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे दोनों, ये वाला तो खास कर। ये वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाले क्वेश्चन आज, आज दिक्कत तो नहीं हो रही? आज तो बिल्कुल पैसे लग रहा होगा, ठीक है, एलईडी, मतलब आराम से मूवी देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, रंगीन सामने स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसकी रिएक्शन क्या होगी, अब तो तुम्हें याद भी हो चुकी होगी, KClO3 मुझे KCl देगा और O2 देगा, ठीक है। इतनी अब तो सबको याद ही है, बोलो, सबको इतना तो याद ही हो चुका होगा। तीशा, नेटवर्क प्रॉब्लम है वो तो भाई तुम्हारी तरफ से थोड़ी सी आवागी होगी, कोई बात नहीं, आज वीडियो तो मिल ही जाएगा लेक्चर, ठीक है। अब अगर मैं बैलेंस करना चाहूं, या तो मैं यहाँ पर लिख दूं 3/2, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2KClO3 गिविंग 2KCl+3O2। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ध्यान से देखो, मुझे उसने अब उल्टा पूछ लिया, उसने बोला मेरे पास ये 5.6 लीटर्स है, ठीक है। अब सबसे पहली बात बता देता हूँ, ये मेरा सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, और ये गैस होता है। अब मुझे बताओ, अगर ये गैस है, ये सॉलिड है, तो मैं वॉल्यूम का तो वैसे भी रिलेशन नहीं निकाल सकता, और मुझे निकालने की जरूरत भी नहीं, उसने मेरे से पूछा ही मोल्स है,
अगर उसने मेरे से मोल्स पूछा है तो मुझे बताओ क्या मैं पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लूं? आसान रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मुझे एंड में मोल्स ही निकालने हैं तो पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर मोल्स के रिस्पेक्ट में मैं चला दूंगा। इतनी बात क्लियर है? अब मुझे बता दो, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, गिवन वॉल्यूम हो गई है। अब देखो, अगर मैं यहाँ 22.7 पुट कर देता हूँ तो मेरे आंसर ना कैलकुलेशन बेकार हो जाएगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा 22.4। रीजन समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट 1/4 बन जाएगा और मेरा आंसर बन जाएगा 0.25। रीजन समझ गए मैंने 22.4 से ही क्यों किया? मेरी कैलकुलेशन आसान हो रही है अभी, और पुरानी बुक्स के हिसाब से आंसर भी इसी से ही मिलेगा, ठीक है, और आंसर में ज्यादा दिक्कत होगी भी नहीं क्योंकि लगभग सेम ही आता है। सबके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, बताओ ये किसके मोल्स आए हैं? CO2 के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने हो गए? 0.25। सबके यही आगे, बोलो हाँ या ना। इतना फंडा सबको क्लियर है या नहीं, बता दीजिए। अब देखो, अभी तक मैं कैसे चलता था, इतने मोल से इतना बनता है, समझ रहे हो, इतने मोल से इतना बनता है। अब मुझे क्या करना है, इतना मोल कितने से बना होगा, कंसेप्ट वही है, बस मैं उल्टा चलूंगा, ठीक है। अब मैंने उल्टा चलना है, अब उसको समझो। मेरे जब ये 3 मोल्स होते हैं, ठीक है, दूसरा पेन ले लेता हूं, जब ये मेरे 3 मोल्स होते हैं, 3 मोल से मेरा ये कितना बनता है? 2 मोल्स बन, मतलब 3 मोल्स 2 मोल्स से बना, इतनी बात क्लियर है? अब मैं उल्टा चल रहा हूं, मेरा ये 3 मोल्स 2 मोल KClO3 से बना है, तो मुझे बताओ मेरा 1.4 मोल कितने से बना होगा? या मैं इसको 0.25 ही लिख देता हूं, तो मेरा 0.25 मोल कितने से बना होगा? बोलो। तो मुझे क्या कर देना है, ये ऐसे लिख लो, ठीक है, अभी मैं तुम्हारा, ठीक है, अभी जो सीख रहे हैं उनके लिए कर रहा हूं। 3 मोल मेरा 2 मोल से बना है, तो 1 मोल कितने से बना होगा? 2/3। तो 0.25 जो मेरा आया है, तो 0.25 कितने से बना होगा? 2/3 इंटू 0.25, ठीक है, ये मेरा क्या बन जाएगा? 1 जा 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 1/6 मोल्स। फंडा सबको क्लियर हुआ? तो जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.1 और ये किस पे जाएगा? ये बन जाएगा 0.4666 इतना फंडा सबको क्लियर हो गया? कैसे अप्रोच किया मैंने? अब मैंने रिएक्शन को उल्टा चलाना था, पहले मैं सीधा चलाता था, कंसेप्ट में कोई फर्क नहीं आया। अब बस मैंने उल्टे की तरफ चला, मैं, ठीक है, मैं ऐसे चला, और मैं तुम्हें सिखा रखा है ये 1 वाला स्टेप खाने की कोशिश करो, ओरली करो। 3 से 2 बनता है, तो 0.25 से कितना बना होगा? 2/3 इंटू 0.25, ठीक है, ये वाला स्टेप तुम्हें मिस करना सीखना पड़ेगा, वरना मतलब क्वेश्चंस लंबे हो जाएंगे आगे जाके। इतना फंडा था वो क्लियर आ गया, हो गया? बताओ आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, बताओ फटाफट बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा जाए। अक्षिता, देखो मैंने बस कुछ नहीं किया, अगर मैं तुम्हें बोलता हूं, अभी मैं बोल रहा था कि एक साइकिल 2 टायर से बनती है, ऐसे बोलता था, एक साइकिल 2 टायर से बन रही है। अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ, 2 टायर कितनी साइकिल बनाते हैं? एक साइकिल, ठीक है, तो 4 टायर कितने बनाएंगे? 2 साइकिल। समझ रहे हो? पहले मैं ऐसा चलता था कि 2 साइकिल बनाने हैं तो कितने टायर चाहिए? 4 चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ 4 टायर है तो कितनी साइकिल बनेगी? तो 2 साइकिल बनेगी। समझ गए? बस उल्टा चल रहा हूँ, स्टोक्योमेट्रिक तो लगा रहा हूँ। क्या बोल रहे हो बेटा? एक बार पुष्पिंदर, कुछ आप बोले थे अभी, बड़ा सा मैसेज, एक बार मुझे चेक करना है, तो क्या बोल रहे हो आप? बेटा जी, बेटा जी मेरी बात सुनो, ये जो डाउट आ रहा है ना, देखो, तुम बोल रहे हो कि सर हमें मोल्स निकालने थे, तो मोल्स तो निकल गए 0.25, तो हमने ये आगे क्यों किया है? ठीक है, तो उस बात को समझो, हमने आगे किस वजह से किया है। ये जो मेरे मोल्स आए हैं वो O2 के आए हैं, O2 के, क्योंकि मुझे वॉल्यूम O2 का गिवन था। मुझे अब निकालना क्या है? मुझे निकालना है KClO3 के मोल्स। तो भाई ये तो गलत बात हो गई ना, मेरे को O2 के मोल्स निकले, मुझे CO2, मेरे को KClO3 का निकालना है, तो इस वजह से मैंने उसकी, तो मेरे O2 के आए हैं, देखो तभी तो मैंने O2 लिख दिया था, ठीक है।
बहुत बढ़िया रौनक, लाजवाब। वो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। जो अगला क्वेश्चन, किसने अगला क्वेश्चन कर लिया? आंसर बता दो, जो जो आंसर आ रहे हैं। इसका आंसर बता दो, जो जो आ रहे हैं। इसका मुझे आंसर बता दो, क्या क्या आंसर आए हैं सबके। बहुत बढ़िया यार। मतलब कि हर बैच में मैं कराता हूँ ना ये क्वेश्चन, लगभग सब गलत देते हैं और यहाँ पर सब सही दे रहे हैं। मतलब बहुत बढ़िया यार तुम। ठीक है, बस भाई पढ़ाई मत छोड़ना। तुम मुझे सब एक से एक बच्चे लग रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे हो। अब देखो, मुझे बताओ, अगर मैंने तुम्हें क्या बोला, ठीक है, मान लो मैंने 10 शिखर 1 के बच्चे ले लिए, 10 शिखर 2 के बच्चे ले लिए, ठीक है, 1 के हो गए, 2 के, और 10 शिखर 3 के बच्चे ले लिए। अब मैंने इस रूम में बिठा दिए, तो टोटल बच्चे कितने होंगे? टोटल बच्चे कितने होंगे? 30 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमें पता है जब वो अंदर जाएंगे तो अंदर ही तो पड़े रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर लगा के देखो, मैंने क्या लिया, एन मोल्स इसके लिए, और सारे के सारे ही इसमें कन्वर्ट हो गए। मुझे बताओ, क्या कोई उस बीकर से अंदर या बाहर गया होगा? तो अगर कोई अंदर से बाहर ही नहीं गया, और मुझे पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मुझे क्या कहता है, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। कोई एली वो नहीं है कि गायब हो जाए मास या प्रकट हो जाए, भगवान झोली में डाल जाए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो मास है, अगर मैंने 100 ग्राम डाला है तो फाइनली 100 ग्राम ही मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर मेरे से पूछा उसने कि मैंने 100 ग्राम लिया ये, और वो सारा का सारा इसमें कन्वर्ट हो गया, मैंने लिख भी दिया इंग्लिश में। अगर वो सारा का सारा इसमें कन्वर्ट हुआ है, तो पहले पार्ट का आंसर मेरा क्या हो जाएगा? बोल दो। तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा 100 ग्राम। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। दिमाग लगा, दिमाग क्या मतलब, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, जिसने क्लिक कर लिया। इसलिए कह रहा था ये बहुत ही, ठीक है, फोर्स क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। क्योंकि बंदा ना इसमें रिएक्शन चलाने लग जाता है, क्या करूं ये फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो वो गलतियां करने लग जाता है और उसके वेरिएबल्स आने लग जाते हैं बहुत। तो इसको मैं हॉट इसलिए देख रहा हूँ, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है। जो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं दिमाग लगाएगा वो इस क्वेश्चन को कर डालेगा, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट किस किस का हो गया? इसका दूसरा पार्ट, हर सिमरन मेरी एक बात सुनो। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं, मैंने इस कंटेनर में, ठीक है, इस कंटेनर में 100 ग्राम चावल डाले, 100 ग्राम राजमा डाले, ठीक है, मैंने उसको शेक कर दिया, मान लो शेक कर दिया, कुछ भी नहीं डाला, बस सूखे चावल सूखे राजमा शेक कर दिया। अब मुझे बताओ, थोड़ी देर बाद उसमें कितना ग्राम मेरे पास टोटल बचा होगा? टोटल बोलो कितना बचा होगा? 100 ग्राम चावल थे, 100 ग्राम मेरे राजमा थे, 200 बनेगा। 200 क्यों आया? क्योंकि जब मुझे पता है कि उसके अंदर वो भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैंने यहाँ पर क्या बोला कि मैंने 100 ग्राम ये लिया, ये 100 ग्राम, और मैंने बोल दिया सारा का सारा यही कन्वर्ट हुआ आगे। अगर मान लो यहाँ पर मैं साथ में कुछ ऐसा भी दे देता, कुछ और भी बन रहा है, फिर इन दोनों का टोटल का सम 100 ग्राम होता, तो मैं इसका बता ना पाता। लेकिन मैंने बोल दिया ये सारा का सारा इसमें कन्वर्ट हो गया। अगर सारा का सारा इसमें कन्वर्ट हुआ तो 100 ग्राम था, तो 100 का 100 ग्राम खत्म हो गया उसमें। ठीक है, क्योंकि मास कंजर्व रहता है, तुम्हें पता ही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तुमने पढ़ा होता 9th 10th में, हम भी पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैसे निकाल रहे हो भाई इतने बढ़िया बढ़िया आंसर? ऐसे तो आंसर आने नहीं चाहिए। अब देखो, ये भी बहुत बेहतरीन पार्ट है सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाले का आंसर देखो, बहुत अच्छा आंसर है इसका। मुझे बताओ, अगर मैं ये एन मोल्स लेता हूं तो ये कितना बनता है? अगर मैं एन मोल्स इसके लेता हूं तो ये कितना बनता है? जल्दी बोलो। 1 मोल ही तो बन रहा है ये। 1 बनेगा बेटा, 1। रिएक्शन समझाता हूं मैं तुम्हें, रिएक्शन, रिएक्शन समझाता हूँ, रिएक्शन समझाता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। मान लो ये मेरे तुम सारे चुन्नू मुन्नू हो सारे, ठीक है, ये कौन बनना चाहेगा? देखते हैं, ये कौन है बताओ, अपना नाम बताओ भाई, मैं नाम बताता जाता हूँ, ये कौन कौन है, जल्दी बोलो कौन बनेगा ये? कौन है भाई ये? मतलब जो मैंने बनाया इसको किसका नाम लेबल करूं? नाम बताओ अपना फटाफट। कौन ही बनना चाहेगा? मनन, मान ले मनन है।
ठीक है, और कौन? अक्षत हो गया, ये अक्षत हो गया, ये ध्रुव हो गया। ठीक है, और एक वंश हो गया, एक अखिल हो गया, एक वंश और एक अखिल हो गया। और बताओ, और एक ही मांक हो गया। ठीक है, मान, ठीक है, एक शैलेना हो गई। ठीक है, एक शैलेना हो गई मान लो, एक तीशा हो गई। ठीक है, तुम ये सारे खड़े हो। ठीक है, एक मयूर भी हो गया। ठीक है, तुम ये सारे खड़े हो। ठीक है, माधवष्ट बन गया, ये तो नाम ही बन गया कुछ। ठीक है, ये तो थ्री इडियट्स वाला नाम बन गया। ठीक है, अब मान लो हम बंदी चेन खेल रहे हैं, बचपन में खेलते थे। ठीक है, शगुन रह गई, लो भाई शगुन को भी बिठा दो, ये लो शगुन भाई आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ठीक है, बंदी चेन बचपन में खेली है तुमने, वो ऐसे करके पकड़ना होता था, याद है? ऐसे भागते रहते थे, ऐसे भागते थे। खेली है या तुम लोग सारे फोन में जिए हो बस हमेशा से? खेले हो, सब खेले हो। आ देखो, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं तुम कितने बंदे हो, गिनना कितने बंदे हो तुम। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 9 बंदे हो। ठीक है, तो तुम एक तरह से, मैं सबको 9 मोल्स बोल दूं, सबका एक कंट्रीब्यूशन तो 9 मोल्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने सबको बांध दिया। बांध दिया मतलब क्या किया, ये सारे बंध गए हैं। ठीक है, ये सारे तुम बन चुके हो। ठीक है, जैसे मर्जी बन गए। ठीक है, अब मान लो तुम सारे बन गए हो। ठीक है, सारे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ और एक, 9। ठीक है, सबने बंदी चेन बना ली, तुम ये 9 बंदे हो गए वापिस। ठीक है, लंबी चेन बन गई। मुझे बताओ इस चेन में कितने बंदे हो गए, इस चेन में कितने बंदे हो तुम? 9 हो गए। तो मैं यहां पर n लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ, तुमने जब 9 बंदे मिले हो तो तुमने एक चेन बनाई है ना, तो मैं इस पूरे को एक मानूंगा या 9 मानूंगा? इस पूरी चेन को मैं एक मानूंगा या 9 मानूंगा? एक। तो मतलब जब 9 मोल्स मिले तो एक मोल बना है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं, जब यहां पर, अब इस क्वेश्चन को यहां पर रिलेट करो, अब वापस इधर आ जाओ इस क्वेश्चन में। अब मेरे जब एन ये वाले लोग मिले, ठीक है, इसको अपना, ठीक है, एन ये लोग थे, एन इसके मोलिक्यूल्स थे, जब वो एक दूसरे का चेन बना लेंगे, एक लंबी सी चेन बन जाएगी, उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमर, पता है ना पॉलीमर क्या होता है? एक बहुत बड़ा मोलिक्यूल बन जाता है, एक दूसरे की बंदी चेन बना के खड़े हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाता है मेरा? पॉलीमर। अब देखो, यहाँ पर जब एन मोलिक्यूल्स मिल रहे हैं तो एक चेन मिल रही है। बोले इतनी बात क्लियर है? अब तो समझ रहे हो ना फंडा? अब तो चमक रहा है ना? ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मेरे एन मोल से एक मोल बन रहा है, अगर मेरे एन मोल्स लिए मैंने इसके, तो मेरा एक मोल बना, तो अगर मैं इसका एक मोल लूंगा तो कितना बनेगा? 1/n। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब मेरे पास कितने मोल्स है? मुझे 100 ग्राम दे रखा है। 100 ग्राम क्या दे रखा है मुझे? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका मास 100 ग्राम गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना? CH2 डबल बॉन्ड CH2 का कितना हो गया? 28। तो अब इसको यहां पुट कर दो, तो 100/28 मोल से मुझे कितना मिलेगा? 1/n इंटू 100/28। तो आंसर क्या आ गया? 100/28n, या इसको ठीक है सिंप्लीफाई कर लेना, तो मेरा आंसर हो गया 100/28n। अब चमक गया ना सबको? अब वो एग्जांपल से तुम इसको रिलेट कर पाए तो चमक गया ना? तो सारे एग्जांपल्स ऐसे चलेंगे हम, जहां पर केमिस्ट्री में दिक्कत आ जाए हम अपनी डेली लाइफ में चले जाएंगे। ठीक है, डेली लाइफ में जाके सारे क्वेश्चंस को ऐसे कर डालेंगे। बेटा फर्स्ट स्टेप में मैंने ये बोला है, बस नॉर्मल है। तुम मुझे बताओ, जब मैं ऐसे रिएक्शन लिख देता था कि 2 मोल C2H5, 4 मोल CO2 दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता था? इसके 2 मोल मुझे 4 मोल दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर भी एक किया, इसके n मोल, मुझे यहाँ पर 1 आ रहा है, n मोल इसके 1 मोल दे रहे हैं, क्योंकि ये जो n है वो तो ये मुझे बता रहे हैं कि कितने लोग मिले हैं। ठीक है, n तो बता कितने मिले हैं, चेन तो एक ही है ना ये पूरी। चमक गया सबको? बोलो। चमक गया?
बोलो क्लियर है? क्लियर है बोलो, सबको चमक गया ना? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, तभी मैंने इस पे होट्स लिखे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हाँ, इसका आंसर यही रहेगा। बोलो। हाँ, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, फटाफट नोट करो। बेटा चमकता जाना चाहिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की तरह। नीलाक्षी दोबारा बताओ, मुस्कान दोबारा। चलो, पहला पार्ट समझ आया? पहले बताओ, ये वाला भी समझाओ या समझ आ गया पहला पार्ट? पहला पार्ट या वही बताना है? पहला भी या दूसरा? पहला क्लियर है, दूसरा बताओ। देखो, इस रिएक्शन को देखो, बस इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन दिख रही है? ये रिएक्शन मुझे क्या कह रही है? ये मेरी स्टोइकियोमेट्री होती है नहीं होती? ये मेरी स्टोइकियोमेट्री मुझे क्या बोल रही है कि जब मेरे एन मोल्स मिलेंगे, ठीक है, एन मैंने जनरल ले लिए क्योंकि जब पॉलीथीन होता है हमारा, जो हम थैले यूज करते हैं पॉलीथीन वाले, वो यही इसी से बनते हैं, वो यही रिएक्शन होती है। बहुत सारे इसके मॉलिक्यूल्स लंबी सी चेन बना लेते हैं, उसको हम पॉलीथीन बोलते हैं, जो हमारे घर में यूज होता है। ठीक है, एन मोल्स जब इसके मिल रहे हैं तो एक लंबी सी चेन बन रही है। ठीक है, एक लंबी सी चेन। तो एन मोल से मेरे कितने मोल्स बन रहे हैं? एक मोल बन रहा है ना, क्योंकि एक चेन को तो मैं एक ही मानूंगा। ठीक है, एन से अगर एक बन रहा है, ठीक है, तो 100 ग्राम से कितना बनेगा? तो 100 ग्राम को पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लो। मोल्स में करूंगा तो भाई 100 डिवाइड बाय उसका मोलर मास 28, तो 100/28 मोल्स हो गया। अब मुझे पता है इसके एन मोल से एक मोल बन रहा था, एक मोल से कितना बनेगा? 1/n स्टोइकियोमेट्री। तो 100/28 मोल से कितना बनेगा? 1/n इंटू 100/28। क्लियर है बोलो? बहुत वेट कर रहा था भैया, कोई बात नहीं, गर्म है तो ठीक है। चमक गया? हाँ, रिएक्शन गिवन होगी, उसकी टेंशन ना लो। जो गिवन नहीं होगी मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये वाली नहीं गिवन होगी। एक क्वेश्चन में वैसे करवा देता हूँ, ठीक है, 5 मिनट पड़े, सिंपल सा क्वेश्चन है। एन का मतलब है बहुत सारे नंबर। तुम मुझे बताओ, अगर इस क्लास में एन नंबर ऑफ बच्चे बैठे हैं और मैं सबको कह दूं कि भाई तुम सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ लेने हैं, तो चेन तो एक ही बनेगी। अब एन मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। एन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी, चार भी। चार बच्चे होंगे तो एन की वैल्यू 4 होगी, 5 बच्चे होंगे तो एन की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, जैसे अभी मैंने बनाया था उसमें एन की वैल्यू 9 हो गई। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक मान लो मेरा एक SO2 है, वो O2 के साथ मिलता है और वो O3 SO3 बनाता है। सारी गैस है। ये कई बार ना भूतिया हो जाता है बोर्ड, लिखने पे गायब हो जाता है जो लिखते। मुझे बताओ इसके अंदर क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? जल्दी बोलो, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं, कैसे होगी बैलेंस? सल्फर बैलेंस है, यहाँ बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 4, और यहाँ पर है 3। तो मैं इसको अगर 3 करना तो यहाँ 1/2 लगा दूं। अब बैलेंस है। बैलेंस है। क्वेश्चन है मेरा, मैंने ये स्टार्टिंग में लिया 100 ml, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने लिया 100 ml, और O2 मैंने एक्सेस में दे दी, एक्सेस में मतलब बहुत मेरे पास पैसा है, मैंने O2 उड़ा दी, लो भाई जितनी लेनी है ले लो, एक्सेस में O2। ठीक है, अब अगर ये मेरी O2 एक्सेस में 100 ml है, अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? चेंज इन वॉल्यूम मतलब जब ये रिएक्शन हो जाएगी
तब मेरी कितनी वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। स्टार्टिंग में 100 ml है, बोलो स्टार्टिंग में 100 है, तो इस 100 को मैं ऊपर लिख दिया, तो मैंने तुम्हें सिखाया था 100 को ऊपर लिख दिया करो। अब मुझे बताओ क्या ये सब गैस है तो मैं इसको वॉल्यूम में चला लूं? अगर ये गैस है तो इसको वॉल्यूम में चला लूं, बोलो बोलो। बोलो बोलो। चलो ये वाले क्वेश्चन को ना नेक्स्ट में करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। ठीक है, तो 2 मिनट पड़े, इसको मैं नेक्स्ट में करा दूंगा। ठीक है, अभी तुम आराम से एंजॉय करो, ठीक है, थोड़ा रेस्ट कर लो। ठीक है, आंखों को भाई ध्यान रखो, आंखों को। ठीक है, थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा ये, फिर 5-10 मिनट ऊपर लग जाएंगे, चलो बाद में कर लेंगे इसको। ठीक है, ओके, बाय बाय। समझ गया ना, आज का सारा चमक गए। नोट्स तुम्हें पता ही है भेजने ही है मुझे, ठीक है, बार बार ना बताना पड़े।